Hello friends, welcome to my channel. So how to deal with a narcissistic parent? इस टॉपिक के बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इन टुडेज़ वीडियो। तो पहले मैं आपको कुछ कॉमन ट्रेट्स बताने वाला हूँ, कॉमन ट्रेट्स ऑफ नार्सिसिज्म इन पेरेंट्स। तो इन एग्जांपल्स के साथ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इफ़ योर पेरेंट्स आर ऑल्सो नार्सिसिस्टिक। एंड उसके बाद मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूँ कि हाउ टू डील विद सच पेरेंट्स। तो डिस्क्लेमर यहाँ पर देखिए, आज के वीडियो में कुछ बातें आपको थोड़ी बुरी भी लग सकती हैं, बट दिस इज़ द अनफॉर्चुनेट ट्रूथ ऑफ द करंट सोसाइटी। तो अगर आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक हैं फिर तो आप इन सॉल्यूशंस को ज़रूर फॉलो करें। एंड रिक्वेस्ट ये रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखें बिफोर पोस्टिंग इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको कुछ कॉमन ट्रेट्स बताता हूँ ऑफ नार्सिसिज्म इन पेरेंट्स। तो ट्रेट नंबर 1 ऑफ नार्सिसिज्म इन पेरेंट्स, जब आप अपनी 20s में रहते हैं तो ये पेरेंट्स आपको बोलेंगे कि बेटा आई विल सेलेक्ट योर पार्टनर। तो अगर आप ये कहेंगे कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूँगा, मुझे एक लड़की पसंद आ रही है, वो भी मुझे पसंद करती है, तो अगर आप ऐसा बताएंगे अपने पेरेंट्स को तो वो मना कर देंगे। उनके पास कोई और चॉइस नहीं है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए कोई और लड़की देख रखी है, बट तब भी वो मना कर देंगे कि नहीं मुन्ना नहीं, ना मुन्ना ना, तुम्हारी पार्टनर तो हम ही सेलेक्ट करेंगे। तो ये है कॉमन ट्रेट नंबर 1। आगे बढ़ते हुए कॉमन ट्रेट नंबर 2 ऑफ नार्सिसिज्म इन पेरेंट्स, देखिए सिटी को लेकर ये पेरेंट्स बहुत रिजिड रहते हैं। सो यू हैव टू रियलाइज दैट जॉब्स इन इंडिया आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द टॉप 7 to 8 cities ऑफ द कंट्री। तो लेट्स से आप गुड़गांव में जॉब करते हैं, बट आप ओरिजिनली कहीं और के रहने वाले हैं। लेट्स से आप देहरादून के रहने वाले हैं। तो आपकी शादी हो गई है, आप गुड़गांव में रह रहे हैं विद योर न्यू फैमिली, विद योर वाइफ एंड मे बी किड्स। तो अब आप अपने पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं कि मम्मी पापा आप लोग भी गुड़गांव शिफ्ट हो जाओ। अगर आप यहाँ पर रहोगे तो आप हमारे पास रहोगे, आपकी ट्रीटमेंट भी इजीली हो जाएगी, हम आपको इजीली हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं अगर आप गुड़गांव में रह रहे हैं। एंड हमारे बच्चे भी हैं तो उनके साथ भी हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी अगर आप गुड़गांव शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह आप अपने पेरेंट्स को इनवाइट करेंगे फ्रॉम देहरादून टू गुड़गांव। बट सामने से रिस्पॉन्स आएगा कि ना मुन्ना ना, देहरादून तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम तो यहीं रहेंगे, देहरादून में ही हमारी लाइफ लिखी हुई है, हम गुड़गांव नहीं आएंगे बेटा, तुम देहरादून आ जाओ हर वीकेंड, हम नहीं आएंगे गुड़गांव। तो ये है कॉमन ट्रेट नंबर 2। आगे बढ़ते हुए कॉमन ट्रेट नंबर 3 ऑफ नार्सिसिज्म इन पेरेंट्स इज़ प्रॉपर्टी को लेकर ये पेरेंट्स बहुत रिजिड रहते हैं। तो देखिए, ये जो ओल्डर जनरेशन है, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ ओन्ड बाय द ओल्डर जनरेशन। एंड अब ये जो पेरेंट हैं उनके पास हो सकता है एक प्लॉट है जिसकी वैल्यू एप्रिशिएट नहीं हो रही है, एंड उन्हें ऐसा पता है कि ये राजपुर रोड पर एक प्लॉट है, उसकी वैल्यू एप्रिशिएट नहीं हो रही है, ना ही आगे बढ़कर होने वाली है, बट स्टिल ये जो पेरेंट हैं उस प्लॉट को पकड़े रहेंगे। तो आप लॉजिकली उनको बताएंगे कि देखिए इस प्लॉट की वैल्यू एप्रिशिएट नहीं हो रही है, इसको हम सेल करके गुड़गांव में कुछ बेटर खरीद लेते हैं। तो अगेन सामने से रिस्पॉन्स आएगा कि ना बेटा ना, ये प्लॉट ही है असली इन्वेस्टमेंट, इससे बेटर तो कुछ नहीं है, हम नहीं बेचेंगे इस प्लॉट को, ये प्लॉट तो हम हमेशा पकड़े रखेंगे। राइट, तो ये 3 कॉमन ट्रेट्स हैं ऑफ नार्सिसिज्म इन पेरेंट्स। एंड अगेन ये एक काफ़ी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है जो प्ले आउट कर रहा है इन अ लॉट ऑफ केसेस। नाउ फॉर यू एज द बेटा और फॉर यू एज द बेटी, आपके लिए ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एंड ट्रिकी सिचुएशन है, बिकॉज आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी करना चाहते हैं, आप उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं, बट आप अपना भला भी करना चाहते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ सॉल्यूशंस कि आप इस केस में कैसे डील कर सकते हैं विद नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स।
तो सोल्यूशन नंबर 1 देखिए, आपको रियलाइज़ करना है, यू कैन नॉट डू पेरेंटिंग ऑफ अ पेरेंट। तो देखिए, आप उन पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस नहीं चेंज कर सकते हैं, बिकॉज वो थॉट प्रोसेस उन्होंने शायद 40 साल में 50 साल में बनाया है। उनके पास वही थॉट प्रोसेस रहा है फ्रॉम द लास्ट 40-50 ईयर्स। तो आप एकदम से उस थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, आपको नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के साथ प्लीज़ आर्ग्यूमेंट्स में तो बिल्कुल नहीं घुसना है। अगर आप इनके साथ आर्ग्यूमेंट में जीतने की कोशिश करेंगे, आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे। यू कैन नेवर विन एन आर्ग्यूमेंट विद अ नार्सिसिस्टिक पेरेंट। इस चीज़ को तो आप रियलाइज़ करें एंड नोट कर लें कहीं पर, राइट। तो अगर आप सोचेंगे कि मैं तो ऐसी आर्ग्यूमेंट्स दूंगा कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो हार मान लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। तो आर्ग्यूमेंट में आपको नहीं घुसना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे फर्स्ट एग्ज़ाम्पल में क्या होगा, जो प्लॉट वाला एग्ज़ाम्पल है, प्लॉट वाली डिस्कशन है विद पापा जी, तो आप अपनी तरफ से लॉजिक देंगे पापा जी को कि अच्छा पापा जी, ये जो प्लॉट है वो अप्रिशिएट तो हो नहीं रहा है। अच्छा, अगर कोई प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं होती है तो वो तो हमें सेल ऑफ कर देनी चाहिए, तो इसको हम बेच देते हैं, गुड़गांव में कुछ बेटर ख़रीद लेते हैं। मेरा जो 50,000 रुपये का रेंट जा रहा है हर महीने, वो भी सेव हो जाएगा, राइट। तो सामने से आपको ऐसा आर्ग्यूमेंट मिलेगा कि बेटा, गुड़गांव में तो कुछ नहीं रखा है, गुड़गांव में सब खत्म होने वाला है, गुड़गांव में सब क्रैश हो जाएगा, देख लेना बेटा, 5 साल में गुड़गांव में सब कुछ राख होने वाला है। अगले 5 साल में वहाँ पर पोल्यूशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखो कितना बेकार है। बेटा, यहाँ देहरादून में है ना हमारा प्लॉट, देहरादून में ही है फ्यूचर, देखना अभी सारी कंपनीज देहरादून आने लगेंगी, गुड़गांव में कुछ नहीं रहेगा बेटा, राइट। तो इस तरह की आपको आर्ग्यूमेंट मिलेगी। अब इस आर्ग्यूमेंट का आप कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकते हैं, राइट। यू कैनॉट विन विद दीज पेरेंट्स इन एन आर्ग्यूमेंट। तो आप आर्ग्यूमेंट में तो घुसने की कोशिश भी मत करें। तो ये एक एग्जांपल था डिस्कशन विद पापा जी फॉर प्लॉट। दूसरा एग्जांपल, तो मम्मी जी के साथ आप डिस्कशन कर रहे हैं, आपको एक लड़की पसंद आ रही है, तो आप उनसे एक तरह से परमिशन ले रहे हैं फॉर डूइंग मैरिज विद दैट गर्ल। तो अगेन आप यहाँ पर बताएंगे कि मम्मी, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, वो भी मुझे पसंद करती है, हम दोनों 3-4 साल से डेट कर रहे हैं, हम शादी कर लें। तो आपको सामने से आर्ग्यूमेंट मिलेगा, सामने से रिस्पॉन्स ये मिलेगा कि बेटा राहुल, दूर के कोई मामा जी हैं, उनकी बेटी ने भी लव मैरिज करी थी, 2 महीने में उनका तो डिवोर्स हो गया। बेटा, लव मैरिजेस तो बहुत बेकार होती हैं, लव मैरिज में तो डिवोर्स ही होता है। बेटा राहुल, तुम लव मैरिज मत करो, मैं तुम्हें लव मैरिज नहीं करने दूंगी, लव मैरिज मतलब तुम्हारा गेम ओवर, राइट। सो ये जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं, उनकी आप पेरेंटिंग नहीं कर सकते हैं, उनका आप थॉट प्रोसेस नहीं चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ आप ज़रूर रियलाइज़ करें। अब आपको करना क्या है, तो आर्ग्यूमेंट विल नॉट वर्क विद दीज पेरेंट्स। आपको प्रेजेंट करना होगा एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान। जिस तरह शार्क टैंक वगैरह जैसे एपिसोड्स में आपने देखा होगा कि लोग आते हैं अपने बिजनेस प्लान्स को प्रेजेंट करते हैं, उसी तरह आपको भी शायद पावर पॉइंट का यूज़ करना पड़े, शायद एक्सेल का यूज़ करना पड़े, शायद इन दोनों टूल्स का यूज़ करना पड़े टू शो दैट बिजनेस प्लान टू योर पेरेंट। तो यहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जीत सकते हैं फ्रॉम द पेरेंट, बट एक बिजनेस प्लान दिखाकर उनको कन्विंस कर सकते हैं आप। बिकॉज प्लीज़ रियलाइज, ये जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं, दे नीड दैट विनिंग फीलिंग। उन्हें अगर ये फीलिंग आएगी कि आप तो उन्हें आर्ग्यूमेंट में हरा रहे हैं, फिर आप उन्हें कन्विंस नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आप एक बिजनेस प्लान देकर उन्हें कन्विंस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, एंड हाँ, ये बिजनेस प्लान देने से पहले आपको सारे डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करने होंगे, आपको अपनी पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल, जो पहला केस था पापा जी के साथ प्लॉट की डिस्कशन, तो उस केस में आपको डिटेल में बिजनेस प्लान बताना है पापा जी को कि अच्छा पापा जी, मैंने पूरी रिसर्च कर ली है, ये जो प्लॉट है हमारा वो 2.5 करोड़ का बिक जाएगा। 2 साल पहले भी ये 2.5 करोड़ का ही था, इसकी वैल्यू कोई अप्रिशिएट नहीं हो रही है, बल्कि आगे जाके डेप्रिशिएट ज़रूर हो सकती है। तो डियर पापा जी, इस 2.5 करोड़ के प्लॉट को हम बेच देते हैं।
2.5 करोड़ रुपए आएंगे, उससे हम 2 फ्लैट खरीदेंगे गुड़गांव में, वो भी मैंने पहले से देख लिए हैं। एक फ्लैट है 3 BHK 1.5 करोड़ का एंड दूसरा फ्लैट है 2 BHK ऑफ 1 CR। तो 3 BHK वाले फ्लैट में हम सब इकट्ठे रह लेंगे एंड वो जो 2 BHK वाला फ्लैट है उसको हम रेंट पर चढ़ा देंगे, उससे 40,000 रुपये किराया आ जाएगा, वो आप रख लेना हर महीने। एंड बाकी जो इन फ्लैट्स की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है वो तो अलग है ही, बट रेंटल इनकम भी आया करेगी आपकी जेब में 40,000 रुपये हर महीने। राइट, तो इस तरह आपको एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान देना है टू कन्विंस द पेरेंट। दूसरे एग्जाम्पल में जो मम्मी के साथ डिस्कशन है, मम्मी जी के साथ डिस्कशन है फॉर मैरिज, तो अगेन यहाँ पर डिटेल्ड प्लान बताना है कि देखो मम्मी जी या डियर मम्मी, मुझे ये लड़की पसंद है, वो लड़की भी मुझे पसंद करती है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। ऑल्टरनेट चॉइस ना तो मेरे पास है, ना तो मैं किसी और लड़की को जानता हूँ, ना आपके पास कोई ऑल्टरनेट चॉइस है, ना आप किसी लड़की को जानते हैं हु इज़ रेडी टू गेट मैरिड टू मी। तो देखिए अभी तो मैं 28 ईयर्स का हूँ इन टर्म्स ऑफ एज, अभी तो ये लड़की पसंद आ रही है, ये लड़की शादी करने के लिए रेडी है। अगर मैंने शादी को और डिले किया तो मैं 30 साल का हो जाऊंगा एंड डेफिनेटली एज अ 30 ईयर ओल्ड जो ऑप्शंस हैं वो कम हो जाते हैं इन द मैरिज मार्केट फॉर अ बॉय, तो मेरे लिए ऑप्शंस कम हो जाएंगे इन द मैरिज मार्केट एंड इससे अच्छी लड़की तो मुझे बाद में नहीं मिलने वाली है। तो अगर मैंने इससे शादी नहीं करी तो मुझे लग रहा है कि मेरी शादी रह जाएगी, मेरी शादी ही नहीं हो पाएगी अगर मैंने इससे शादी नहीं करी। राइट, तो इस तरह आपको एक डिटेल्ड प्लान बताना है टू द पेरेंट टू कन्विंस देम, डिटेल्ड बिजनेस प्लान बताना है एंड इस तरह आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। उनको एक डोमिनेटिंग विनिंग फीलिंग आपको देनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू कन्विंस दीज नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स। राइट, अब आगे बढ़ते हुए बहुत केसेस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स तब भी कन्विंस नहीं होते हैं। आपने पूरा उन्हें प्लान दिया, बिजनेस प्लान बताया, डिटेल प्लान बताया, तब भी वो कन्विंस नहीं होंगे। तो देखिए एट सम पॉइंट इन टाइम आपको रियलाइज़ करना है कि भाई यहाँ पर मैंने बहुत मेहनत कर ली, बहुत कोशिश कर ली टू कन्विंस द पेरेंट, अब मैं और ज़्यादा मेहनत यहाँ पर नहीं कर सकता हूँ। नाउ यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड योर फैमिली। एंड पेरेंट्स को कन्विंस करने के चक्कर में अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेरेंट्स देहरादून से गुड़गांव शिफ्ट होने को रेडी नहीं हैं तो आप अपनी लाइफ को स्वाहा मत करें बाय डूइंग अप डाउन एवरी वीकेंड कि अच्छा मैं तो पेरेंट्स से मिलने जाऊंगा हर वीकेंड, गुड़गांव से देहरादून अप डाउन करता रहूँगा हर वीकेंड, बट वो शिफ्ट होने को रेडी नहीं है। नहीं, आपको अपनी लाइफ स्वाहा नहीं करनी है। इस तरह हर वीकेंड आप अप डाउन नहीं कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी इन योर लाइफ। एंड दूसरे एग्जांपल में जो मम्मी के साथ डिस्कशन थी, अगेन आपने कोशिश करी मम्मी को कन्विंस करने की फॉर दिस मैरिज, सब आपने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लिया, मम्मी तब भी नहीं मान रही हैं, तो फिर आप पेरेंट्स की मर्ज़ी के बिना शादी कर लें। बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर लाइफ एंड यहाँ पर दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है, वो गनीमत की बात है। बिकॉज ऑल ऑफ़ यू नो आजकल यूथ का क्या माइंडसेट है शादी को लेकर, कहीं मगदाव मूवमेंट चल रही है, कहीं फेमिनिज़म मूवमेंट, ये मूवमेंट वो मूवमेंट। तो अगर दोनों लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं दैट इज़ अ बिग थिंग इट, तो आप पेरेंट्स की मर्ज़ी के बिना शादी कर लें इन दिस केस। तो की पॉइंट यहाँ पर यही है कि पेरेंट्स को कन्विंस करने के चक्कर में अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करें, अपनी लाइफ को स्वाहा मत करें। डू वट इज़ राइट फॉर यू एट द एंड ऑफ द डे। एंड आगे बढ़ते हुए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशंस को ख़राब मत होने दें। आप उन रिलेशंस को अच्छे से तब भी बनाए रखें, जो आपकी कम्युनिकेशंस है उनके साथ उनको कंटिन्यू रखें, उनको ओपन रखें। जो आपकी बातचीत है विद द पेरेंट्स वो बंद नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बहुत लोग ये गलती कर रहे हैं। तो इस केस में अगर जैसे पेरेंट्स की मर्ज़ी के बिना उन्हें शादी करनी पड़ी तो वो पेरेंट्स के साथ बात करना बंद कर देते हैं। नेवर डू दैट, नेवर गिव अप ऑन योर पेरेंट्स। हो सकता है अब पहले एग्जाम्पल में हो सकता है पहली प्रेगनेंसी के दौरान पेरेंट्स नहीं आए,
गुड़गांव से देहरादून से गुड़गांव वो नहीं आए ड्यूरिंग योर फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर अगेन रिलेशंस को ख़राब मत करें, हो सकता है वो सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान आ जाए आपकी हेल्प करने। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल में हो सकता है आपने शादी कर ली बिना पेरेंट्स की मर्ज़ी के, फिर थोड़े टाइम बाद पेरेंट्स रियलाइज़ कर लेते हैं कि अच्छा सही किया, बेटे ने शादी कर ली, तब ये 28 का था, ये हमारी बात मान के अगर और वेट करता 30 का हो जाता, 32 का हो जाता, शायद इसकी शादी सही में रह जाती। तो बेटा सॉरी, हमारी तरफ से गलती हो गई थी तब, अब चलो अब आ जाओ तुम घर। हो सकता है 4-5 महीने बीच में आपने शादी कर ली उनकी मर्ज़ी के बिना, हो सकता है आप अलग रह रहे हो, बट उसके बाद पेरेंट्स रियलाइज़ कर लेते हैं, राइट। तो वो जो कम्युनिकेशंस हैं वो हमेशा ओपन रखें। नेवर एवर गिव अप ऑन योर पेरेंट्स विल बी माई क्लियर मैसेज इन दिस केस फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो आई होप जो भी मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए आज के वीडियो में आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे। एंड अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस, पर्सनल क्वेरीज़ हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एंड हैशटैग्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।